एक साल बाद में आया था। एक साल पहले आया था। किस वजह से आए थे यहाँ पर? इधर फिर एक दोस्त से था, घूमने गया था। दूसरा दोस्त का मेरा देश का एक लड़का था, घूमने गया था, उसको साथ में यहाँ में आया था। हम बोला मैं गरीब आदमी है, हम पेट के लिए खाटना चाहता है, तो तुम्हारा देश में की काम होगा? बोले हाँ होगा, बर्तन धोआ काम, बासाबाड़ी काम मिलेगा। हम तो यदि मिलेगा तो हम वो काज करेगा। इसलिए उधर से बांग्लादेश से आया हमारे बासाबाड़ी काम दिया, हम काम किया। यहाँ कोलकाता में कहाँ रहते थे आप? मीठा पुरस्कार वाला। तो कितने दिन से है? एक साल। इस एक साल में कभी आपने क्या कोशिश की कि आपका यहाँ इस देश का आधार कार्ड, वोटर कार्ड या और कोई पहचान पत्र बन सके? कभी ट्राई किया आपने? ना, ट्राई नहीं किया। हम तो जाना पड़ेगा ना बांग्लादेश में, तो हम क्यों ट्राई करेगा? तो वो मेरा बांधवी बोला था जे हम बोलेगा, हमने नहीं हम तो बांग्लादेश जाएगा, तो हम क्यों ट्राई करेगा? मेरा आई कार्ड नहीं हुआ, मेरा आधार कार्ड नहीं है, हम तो बांग्लादेश रहना है। तो हम तो 2 साल कि 1 साल पहले में तो बांग्लादेश जाना है, तो हम इधर करने क्यों? तो बोले ठीक है। अभी अचानक आप जाने लगे बांग्लादेश, आपको पता था कि इसी टाइम जाना है? नहीं, इसी टाइम जाना है ना। मेरा हमार दादी मारा गए एक है, और फिर जगह काम करता था उसको बोला इधर एनआरसी चालू हो गया, तुम्हारा मैंने राखबे ना, तुम्हारा राग नहीं रखने चाहिए, तुम्हारे देश में चल जाओ। होना ही चाहिए। जो लोग यहाँ का कोई एक्चुअली यहाँ का रहने वाला लोग नहीं है, बंगाल का भी नहीं है, जैसे कि भारत का भी नहीं है, एक्चुअली इनके लिए तो होल्डिंग सेंटर ही जगह है जहाँ पे रहना चाहिए। हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव के पहले हमारे माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने जो घोषणा पत्र लोकार्पण किया था, उसी में भी अब देखे हैं जो घुसपैठिया का जगह बंगाल नहीं है, भारत भी नहीं है। इसको एक्चुअली जहाँ भी रहे इसको ढूंढ निकालेंगे और इसको ढूंढ निकाल के यहाँ से जहाँ तक पहुँचना है उसको पहुँचाएंगे, और नहीं तो इसका जगह है जेल। कुछ लोग चला गया, कुछ लोग अभी भी रह गया, इधर उधर छुपा है अपन को, तो जहाँ भी छुपेंगे, पतल तक जाएंगे तो वहाँ से ढूंढ निकालेंगे। और इनको जैसे कि यह हमला किया, घुसपैठिया लोग आके बंगाल को जैसे त्रास्त किया, उसके बाद देश भर हमला और जो आतंकवादी ये लोग चलाने वाला है, इनका जगह तो बंगाल में नहीं है और भारत में भी नहीं है। इनको यहाँ से इसीलिए
सब जहाँ होल्डिंग सेंटर है उसी में उनको रखा जाए और उसके बाद सरकार तय करेंगे। हमारे all illegal nationals who are staying in India, they will be dealt as per law. Now, in the case of Bangladesh, as I had informed you earlier, we have referred 2,680 cases or more than 2,680 cases to the Bangladeshi side for them to verify the nationality of those people that we have handed over the names of. Once this nationality verification is done, then we will be in a position to deport these people, these nationals of Bangladesh. In many cases, I had told you earlier that these verification is pending for more than 5 years or so, and it is our expectation that we will receive an early response from Bangladesh on this particular issue, so that the bilateral arrangement that we have between both the countries, based on that, these people who are staying here, they can be sent back to or deported back to Bangladesh. कि बंगाल जो है अब करप्शन फ्री होगा, इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं उससे फ्री होगा, निजात मिलेगी और वहाँ रूल ऑफ लॉ होगा और मोबाइल स्मगलिंग है, जहाँ कई क्राइम है, समाजी तनाव है, वो सब चीजें दूर होंगी, डबल इंजन सरकार होगी और बंगाल के जनता ने वज़ीर-ए-आज़म साहब नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करे हैं और बंगाल की जनता कंट्रीब्यूट करना चाहती है विकसित भारत का जो प्राइम मिनिस्टर साहब का टारगेट है। सुप्रीम कोर्ट ने आसाम को एक बहुत बड़ा अधिकार दिया अभी, इलीगल इमिग्रेंट एक्सपल्शन एक्ट 1948। उसमें क्या लिखा गया है कि एक डिप्टी कमिश्नर अगर उनको लगे ये घुसपैठी है, ही कैन एक्सपेल एविक्ट दैट पर्सन विद इन 48 आवर्स फ्रॉम द सॉइल ऑफ इंडिया। तो ये जैसा कानून, मैं तो आसाम से एविक्ट कर देता हूं, फिर बंगाल से घुस के आता हूं। मेरा लगता है इलीगल इमिग्रेशन एक्ट 1948 जो कांग्रेस का बनाया हुआ है, इट शुड बी एक्सटेंडेड टू ऑल 5 स्टेट, बिकॉज अभी हिंदू का प्रोटेक्शन है सीए के लिए, हिंदू का कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए वी शुड इवॉल्व लीगल स्ट्रेटेजी, लॉट ऑफ न्यू पुलिस एक्शन, बट सबसे बड़ा बात होगा एटलीस्ट स्टेटस को विल गेट, और लोग नहीं आएगा। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, टीएमसी का लोग कभी कभी बोलते हैं नहीं बहुत बंगाली हिंदू असम में डिटेंशन कैंप पे आसे। आई एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ असम, आई वांट टू से अनइक्विवोकली, असम में डिटेंशन कैंप में एक भी बंगाली हिंदू नहीं है। अगर कोई एक भी बंगाली हिंदू है, आई एम रेडी टू रिजाइन टुडे।